फैदाबाद की आपको बता दें कि फैदाबाद में लगातार बारिश से जहां आम आदमी परेशान है, जल भराव से जहां लोगों को बेहद ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं इस बारिश ने किसानों के चेहरों पर खुशी की लहर देखने को मिली है। इस महीने लगातार हुई तेज बारिश से जहां एक तरफ शहरी इलाकों में जल भराव की समस्या मुसीबत बनी, तो वहीं दूसरी तरफ बरसात के होने के बाद किसान खुश नजर आ रहे हैं। धान की फसल खेतों में लहरा रही है, वहीं जौहर और तालाब भी पानी से लबालब भर गए हैं और भूमि का जलस्तर भी ऊपर आने लगा है। किसानों का कहना है कि बरसात से उनकी फसल को अच्छा खासा पानी मिल रहा है, जिसकी वजह से किसान की फसल की पैदावार अच्छी होने की उम्मीद है। साथ ही साथ उन्हें इससे मुनाफा भी होगा। इस बार सितंबर महीने में लगातार हुई बारिश से धान की फसल खेतों में लहरा रही है, जिसे देखकर किसान बेहद ही खुश हैं। मानसून के बाद से लगातार बारिश से किसान बेहद खुश है, क्योंकि हर साल धान की फसल की सिंचाई किसानों के लिए चिंता का विषय बनी रहती है, परंतु मानसून के बाद से हो रही बारिश से किसान इस बार बेहद ही खुश है। उन्हें उम्मीद है कि इस बार धान की फसल अच्छी होगी। क्षेत्र में किसानों का कहना है कि धान की फसल के लिए हो रही बारिश वरदान साबित हो रही है और इस बार किसान को धान की बेहतरीन फसल मिलने वाली है, जिससे किसानों को पहले के मुकाबले भारी मुनाफा होगा। किसानों ने बताया कि बारिश के कारण इलाके के तालाब और जौहर लबालब भर चुके हैं और सरकार की जल संरक्षण योजना की तरह भूमि का जलस्तर भी ऊपर आएगा। उनका कहना था कि इस बार ट्यूबवेल चलाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और बिजली का भी खर्च बच जाएगा। देखो, धान की फसल भी अच्छी हो गई है इस बारिश से। हाँ। और हमारा पानी का स्तर भी बढ़ गया है। हाँ। और अब ट्यूबवेल वोलों की भी और तेल वेल की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ रही है। अच्छा। बाकी इससे किसान को सही फायदा हुआ धान की खेती में। सही हुआ है? हाँ। है कोई नुकसान नहीं हुआ ना, है किसानों को? तो अच्छा, फसल अच्छी फसल होगी और इसका बहुत अच्छा मुनाफा भी होगा। और जो ये पानी सतर था हमारा, जल सतर जो नीचे गया था वो भी ऊपर आएगा। कई रोज से मोटरें बंद पड़ी है, पानी फसल के अंदर बहुत ज़्यादा है और फसल अब बहुत अच्छी होने वाली है। अब का जो धान की फसल है ना, वो बहुत अच्छे स्तर पे होगी। अच्छा, आगे मुनाफा मिलेगा धान? हाँ जी। क्या मुनाफा मिलेगा? जो फसलें बोई हुई हैं, जैसे धान है, धान को बहुत फ़ायदा हो रहा है। किसानों को इतना फ़ायदा हो रहा है इस बारिश से, एक अब पानी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। दूसरा, इस बारिश से हमारा वाटर लेवल बढ़ेगा। जो हमारा पानी का स्तर काफ़ी नीचे जा रहा था, वो वाटर लेवल बढ़ेगा, तो बारिश का बहुत फ़ायदा हो रहा है। अगर नुकसान की बात करें तो किन किन फसलों पे नुकसान होता है? अगर नुकसान की बात करें तो जैसे कपास है, अब कपास बोई हुई है। चलिए रुक करेंगे अगली खबर की और आपको बता दें कि बल्लभगढ़ सोना रोड पर तेज गति से आते ट्रक ने बाइक सवार युवक को इतनी भयंकर टक्कर मारी कि युवक का दोनों पैर पूरी तरह से खत्म हो गए। घटना सोना रोड पर हार्डवेयर मोड़ की है। फिलहाल घायल को इलाज के लिए बल्लभगढ़ के सिविल अस्पताल में भेजा गया। सड़क पर घायल पड़ा ये वही युवक है जिसे ट्रक ने कुचल दिया। जब युवक अपनी बाइक पर सवार होकर गौची की तरफ से हार्डवेयर मोड़ की तरफ आ रहा था, तब ट्रक सोहना पुल से हार्डवेयर की ओर मुड़ रहा था। घटनास्थल पर पुलिस नाका है और पुलिस कर्मियों ने घायल को अस्पताल में दाखिल कराया, लेकिन युवक को उठाने में सोहना रोड पुल पूरी तरह से जाम हो गया। मौके पर तैनात ट्रैफिक के सब इंस्पेक्टर विजय कुमार की माने तो एक ट्रक बल्लभगढ़ की तरफ से आ रहा था, जबकि बाइक सवार युवक गौची की तरफ से आ रहा था। इस घटना में युवक के दोनों पैर खत्म हो गए हैं, जिसे उपचार के लिए बीके अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। पुलिस की माने तो आरोपी चालक को गिरफ्तार कर उसे लोकल थाना पुलिस के हवाले कर दिया है। बल्लभगढ़ की तरफ से आया था और उसका एक्सीडेंट हुआ, जो कि उसके एक्सीडेंट में दोनों पैर खत्म हो गए और पेशेंट को हमने बीके हॉस्पिटल भेज दिया है। तो कहाँ जा रहा था? कहाँ जा रहा था बाइक से? ये अभी कुछ पता नहीं लगा। जैसे ही मैं गौची चौक पे था, मेरे को किसी ने बताई वहाँ एक्सीडेंट हो गया। मैं भाग के तुरंत आया और यहाँ आने के बाद में उसको बीके हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिया। किस चीज़ पे था ये बाइक चालक? ये बाइक पे था। ये किससे एक्सीडेंट हुआ इसका? ये ट्रक है, ट्रक ये खड़ा हुआ है यहीं पे, HR 38 कुछ करके है, ये नंबर है 1700। तो क्या पुलिस ने ट्रक चालक को पकड़ लिया? हाँ, पुलिस को अपनी PCR आ गई, पुलिस के हवाले कर दिया। जो लोकल पुलिस है वो लेकर के चालक को गए हैं। ट्रक मौके पर खड़ा अभी। तो कैसी कंडीशन है? उसके दोनों पैर खत्म हैं और डॉक्टर बताएंगे। वैसे तो पैर तो देखने से बिल्कुल बाइक सवार को ट्रक नंबर HR 38X 1700 ने
पीछे से टक्कर मार दी और उसके दोनों पैरों के ऊपर से ट्रक के पहिए गुजर गए। जो हम यह सूचना पाकर तुरंत मौके पर पहुंचे, उसी वक्त हमारी 112 नंबर वाली गाड़ी भी वहां पर पहुंच गई थी, जिन्होंने मौके पर मजरूब को उठाया और उसके बाद पीके हॉस्पिटल इलाज के लिए दाखिल करा दी। बाइक चालक ये कहाँ से कहाँ जा रहा था सर? बाइक चालक ये बल्लमगढ़ से सोना की तरफ जा रहा था। तो क्या कहेंगे, तेज रफ्तार ट्रक था या क्या वजह थी जो एक्सीडेंट? तेज रफ्तार ही था, इस वजह से ही हुआ है। तो फिलहाल ट्रक चालक को पुलिस ने हिरासत में लिया? चालक को अभी से हिरासत में नहीं है, ट्रक को पुलिस कब्जे में ले लिया है। चलिए खबरों में बात करेंगे पलवल की। आपको बता दें कि रोहतक के सांपला से 5 सितंबर को शुरू हुई आम आदमी पार्टी की किसान मजदूर खेत बचाओ यात्रा प्रदेश के अलग अलग जिलों में होते हुए पलवल पहुंची है और महात्मा गांधी आश्रम में यात्रा का समापन हुआ। राज्यसभा सांसद व हरियाणा प्रदेश के सह प्रभारी डॉक्टर सुशील गुप्ता ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धासुमन अर्पित किए और बीजेपी के केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। डॉक्टर सुशील गुप्ता ने कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य है कि 3 काले कृषि कानूनों को सरकार वापस ले, क्योंकि किसान लंबे समय से बॉर्डर पर अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं, लेकिन सरकार किसानों की नहीं सुन रही। वहीं उन्होंने पंजाब सरकार के बहाने कांग्रेस पार्टी और कैप्टन अमरिंदर सिंह पर भी निशाना साधा। आम आदमी पार्टी द्वारा खेत बचाओ किसान मजदूर बचाओ यात्रा का पलवल जिले में पहुंचकर उनका जोरदार स्वागत हुआ। सबसे पहले राज्यसभा सांसद व हरियाणा प्रदेश के सह प्रभारी डॉक्टर सुशील गुप्ता कोडल हतीन होते हुए पलवल के किसान आंदोलन में पहुंचे और किसानों को अपना समर्थन दिया। हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार मिल के किसानों को प्रताड़ित करने का काम कर रही है। ये जब 3 अध्यादेश आए थे उस समय इसका विरोध शुरू हुआ था। केंद्र सरकार ने ना संसद में सांसदों की सुनी और ना ही किसान संगठनों से बात की और जल्दबाजी में अडानी और अंबानी के दबाव में ये 3 बिल लेकर आई। 3 बिलों को भी वोटिंग मांगने के बाद भी बिना वोटिंग के उन 3 बिलों को पास किया, गैर कानूनी तरीके से किया। जब अध्यक्ष के प्रति अविश्वास का प्रस्ताव हम लाए तो उसको भी बिना वोटिंग के अविश्वास के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। केंद्र सरकार ने शुरू के 1-2 महीने तो बात की, उसके बाद बात करनी बंद कर दी। जहाँ तक हरियाणा सरकार की बात है, खट्टर साहब ने कभी इनको आतंकवादी कहा, कभी खालिस्तानी कहा, कभी ये कहा कि इनकी जड़ें चीन और पाकिस्तान के अंदर है। फर्जी मुकदमे बनवाए, लाठीचार्ज कराए, आंसू गैस के गोले छोड़े, कंटीले तार बिछवा दिए, बॉर्डर खुदवा दिए, जैसे सचमुच में आतंकवादी दिल्ली के अंदर आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी से स्टेडियम मांगे गए किसानों को जेल बनाने में रखने के लिए। अरविंद जी ने कहा कि मैं किसान को जेल में नहीं जाने दूंगा, उसके लिए स्टेडियम नहीं दूंगा। केंद्र सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने 26 जनवरी के दिन